2016 में खतरनाक डॉन और आरजेडी के सांसद शहाबुद्दीन सिवान से सांसद बने थे। वह दौर एक टेलीविजन इंटरव्यू में उस दौरान उन्होंने कहा था कि साइंस इज लेस एंड वर्क इज मोर, यानी कि उम्र छोटी है और काम बहुत ज्यादा। उन्होंने ये भी कहा था कि वह जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। शहाबुद्दीन तो नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी हिना शहाब को लेकर अब चर्चा हो रही है कि हिना शहाब 2024 लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उसमें भी बिहार के सिवान से ही। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने संकेत दिया है कि पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हिना शहाब यदि मांग करती हैं तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ अभी बयान दिया गया है। ईमान ने यह भी कहा कि अपने उधर से टिकट के लिए पहले तो पहल हो, उसके बाद चर्चाएं होंगी। कभी राजद के सरकार में मोहम्मद शहाबुद्दीन की मदद से ही राजद की सरकार बनी थी, लेकिन उनके निधन के बाद राजद के किसी भी नेता ने उनकी कब्र पर जाना भी उचित नहीं समझा। हमारी पार्टी हर उस आदमी को आमंत्रित करती है जिनमें अन्याय से लड़ने की क्षमता है, न्याय के शासन की स्थापना में रुचि रखती है हमारी पार्टी। ये ईमान का बयान है। अब कहा जा रहा है कि हिना शहाब का राजद से मोह भंग भी हो गया है। हाल ही में हिना ने चिराग पासवान से मुलाकात की थी। हिना ने तब कहा था कि मेरे लिए हरा, पीला, लाल, गेरुआ कोई भी कलर गैर नहीं है, ये सभी हमारे अपने रंग है। चुनावी साल में हिना शहाब के इस बयान से सिवान का राजनीति पारा चढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस बार वह चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास की तरफ से है, उससे वो टिकट ले सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन ये दोनों तरफ से जो चर्चाएं हो रही है, LJP रामविलास की पार्टी को लेकर और दूसरी तरफ AIMIM को लेकर, ये सिर्फ कयासबाजी है और अपने अपने नेता अपने स्तर से दावे कर रहे हैं। सिवान के पूर्व सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन तो काफी चर्चा में रहे। गाड़ियों के काफिले के साथ एक बार जब हिना शहाब गोपालगंज पहुंची थी तो कार्यकर्ता खूब गदगद भी हुए थे। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कई आपराधिक मामलों की सजा काट रहे बाहुबली नेता और सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। उनकी कब्र में लगे पत्थर पर सिर्फ उनका नाम, पैदा होने की तारीख, मरने के दिन और इस बात का जिक्र है कि वे कहां से थे। यह कब्र भी अब दिल्ली के तमाम गुमनाम कब्रों की तरह एक कोने में खड़ी है, जहां पर कोई जाना भी अभी वाजिब नहीं समझता। न राजद की तरफ से कोई कार्यकर्ता कभी गए, न ही किसी और पार्टी की तरफ से सहानुभूति दिखाने मात्र भी। अब शहाबुद्दीन के बाद चर्चा उनकी पत्नी को लेकर हो रही है कि वो राजनीति में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल यह भी बनता है कि हिना शहाब आखिर है कौन, शहाबुद्दीन की पत्नी है कौन। शहाबुद्दीन के जेल में रहने पर हिना ने ही उनके राजनीतिक रसूख का पूरा प्रतिनिधित्व की थी। हिना शहाब ने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज के दिनों में हिना सिवान के कॉलेज में अकेली ऐसी लड़की थी जो बुर्खा पहनकर पढ़ने जाया करती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद ही हिना की शादी शहाबुद्दीन से हुई। शहाबुद्दीन हिना शहाब के एक बेटे का नाम जिसका ओसामा है और 2 बेटी है। आपराधिक मामलों में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर जब प्रतिबंध लगाया था तो साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मैदान में वो उतर नहीं सकते थे। ऐसे में राजद ने शहाबुद्दीन के पत्नी हिना शहाब को 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए सिवान सीट से मैदान में उतारा था। उस वक्त निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने 2009 में उन्हें 63,000 वोट से हरा दिया। इसके बाद 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश ने 1 लाख से ज्यादा वोट से हिना को हरा दिया। दोनों बार हिना हार ही देख चुकी हैं। यही वह ओम प्रकाश थे जिनकी कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पिटाई की थी। हिना ने 2014 में जीतने की भरपूर कोशिश की थी। इस दौरान वे गांवों में जाकर वोट भी मांगा करती थी। हिना ग्रेजुएट है। एक इंटरव्यू में हिना ने कहा था कि मायके से लेकर ससुराल तक उनके परिवार में पर्दे का रिवाज था। इसके बाद भी मुझे कभी किसी काम के लिए रोका नहीं गया। मैंने पूरी स्वतंत्रता से स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की है। मैं सिवान के कॉलेज की एक मात्र ऐसी छात्र थी जो पर्दे में रहकर पढ़ाई करने जाया करती थी। सिवान से हिना शहाब का चुनाव नहीं जीतना एक बड़ा फैक्टर भी है। 2009 में जब हिना चुनाव लड़ी तो उस समय हिंदू मुस्लिम का कार्ड भी खेला गया।
फिर 2014 में मोदी लहर ने हिना साहब को पराजित कर दिया और फिर 2019 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात हुई जिसमें हिना को फिर से हारना पड़ा। हालांकि शहाबुद्दीन या हिना साहब शुरू से ही सेकुलरिज्म की राजनीति करते रहे हैं और हाल के दिनों में राजनीतिक संप्रदाय और जातिगत भी हो चुकी है राजनीति को लेकर अगर देखा जाए तो, जिसकी वजह से लगातार 3 बार हिना साहब हार चुकी। इस बार पति के नाम पर भी हिना चाहती थी कि राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन आरजेडी ने ऐसा कुछ किया नहीं, जिसके बाद हिना ने अब सीधे कह दिया है कि वो किसी पार्टी से नहीं बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि हिना क्या वाकई में न्यूट्रल है या फिर राजद या AIMIM की तरफ से लड़ेंगी या फिर LJP जो रामविलास की पार्टी है उसके तरफ से मैदान में उतरेंगी। हालांकि ये सब लोकसभा चुनाव से पहले जब उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरे जाएंगे उसके बाद ये जब चर्चाएं होंगी कि किस पार्टी से हिना उतरती हैं, उसके बाद ही ये सब तय हो पाएगा। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।